किससे? अपने ससुराल वालों से? हम्म, अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा ये था, वो पास नहीं लौटने दे रही थी। अच्छा। मैं कि मैं लौटूंगा। उसी बात पर झगड़ा बढ़ गया हम दोनों उनको। तो कैसे मारा उसको? दुपट्टा। गला घोट के मारा उसको? हाँ। ये बच्चे को क्यों मारा? नशे में था तो नहीं पड़ा, वो रो रहा था, उसको भी मार दिया ताकि आवाज ना जाए। तो आपको इतना होश नहीं था कि आप अपने बच्चों को मार रहे हो? जब होश थोड़ा बहुत आया तो मैं छत से कूद गया। तो मार दिया। बड़ा हादसा हुआ है, क्या हुआ है, क्या बात? करीब 4:15 बजे सूचना। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था और हरियाणा के पलवल जिले का एक शांत सा मोहल्ला गहरी नींद में सोया था। लेकिन उस अंधेरी रात में एक ऐसे खौफनाक जुर्म की पटकथा लिखी जा रही थी जिसकी गूंज से पूरा इलाका कांप उठने वाला था। स्वागत है दोस्तों आपका द डार्क फाइल के एक और बेहद सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाले एपिसोड में। आज की ये कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं, बल्कि समाज के उस काले सच की है जहां शराब का नशा, वहशीपन और गुस्सा एक इंसान को ऐसा हैवान बना देता है जो अपने ही हंसते खेलते परिवार को मिनटों में खत्म कर देता है। पलवल की उस पतली सी गली में बने एक छोटे से मकान के कमरे में 31 साल की शगुफ्ता अपने महज 1.5 महीने के मासूम बच्चे जुहान को सीने से लगाए सो रही थी। शगुफ्ता को अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स के साथ उसने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, वही शख्स आज उसकी और उसके जिगर के टुकड़े की सांसें छीनने वाला है। आरोपी सोहिल, जो काफी समय से शराब की लत का शिकार हो चुका था, उस रात भी अत्यधिक शराब के नशे में धुत होकर देर रात घर लौटता है। नशा उसके दिमाग पर इस कदर हावी था कि उसे सही और गलत का कोई होश नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही सोहिल की नजर अपनी पत्नी शगुफ्ता पर पड़ती है। वशीयत और नशे के इस दौर में सोहिल अपनी पत्नी पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगता है। शगुफ्ता, जो उस वक्त थकी हुई थी और अपने छोटे से बच्चे की देखभाल में लगी थी, सोहिल की इस हालत को देखकर उसका कड़ा विरोध करती है और स्पष्ट रूप से मना कर देती है। एक पत्नी का ये इनकार उस शराबी पति के झूठे अहम और वहशीपन को बर्दाश्त नहीं होता। इनकार सुनते ही सोहिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी आपा खो बैठता है। कमरे के भीतर ही दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। शगुफ्ता उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नशा और हवस सोहिल की आंखों पर पट्टी बांध चुके थे। जब सोहिल को लगता है कि उसकी पत्नी उसकी बात किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, तो उसके सिर पर खून सवार हो जाता है। तैश में आकर सोहिल कमरे में रखी शगुफ्ता की ही चुन्नी उठाता है और बिना एक पल सोचे अपनी पत्नी के गले में फंदा डालकर पूरी ताकत से कस देता है। शगुफ्ता तड़पने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारती है, अपनी आंखों से अपने पति के सामने रहम की भीख मांगती है, लेकिन उस हैवान का दिल जरा भी नहीं पसीजता। कुछ ही मिनटों की कशमकश के बाद शगुफ्ता की चीखें सन्नाटे में बदल जाती है और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती है। अभी ये खौफनाक मंजर खत्म भी नहीं हुआ था कि शगुफ्ता के तड़पने और उसकी आखिरी चीखों की आवाज सुनकर पास में ही बेड पर सो रहा उसका 1.5 महीने का मासूम बच्चा जुहान अचानक जाग जाता है। अपनी मां को इस हालत में देखकर और सन्नाटे को चीरती हुई उस डरावनी रात में वो नन्हा सा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। मासूम जुहान की उस बिलखती हुई रोने की आवाज से हैवान बना सोहिल घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कहीं आसपास के लोग न जाग जाएं या फिर गुस्से की अंधी दौड़ में उस मासूम पर भी उसे जरा सा भी तरस नहीं आता। सोहिल उस नन्हे से फरिश्ते की तरफ बढ़ता है जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, जिसे अभी ये भी नहीं पता था कि माँ बाप का प्यार क्या होता है।
सोहेल बिना किसी झिझक और दया के अपने ही 1.5 महीने के मासूम बच्चे की गर्दन को अपने बेरहम हाथों से दबा देता है। वो मासूम बच्चा कुछ ही सेकंड्स तक अपनी नन्ही सी सांसों के लिए संघर्ष करता है और फिर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। एक ही झटके में, महज कुछ ही मिनटों के अंदर सोहेल ने अपनी वासना और गुस्से के लिए अपनी पत्नी और अपने ही खून को मौत की नींद सुला दिया था। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ शगुफ्ता की बेजान लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ बेड पर उस मासूम जुहान का बेजान शरीर। अपराध को अंजाम देने के बाद सोहेल का नशा थोड़ा हिरन होने लगता है और उसे अपनी इस खौफनाक करतूत का एहसास होता है। पकड़े जाने के डर से वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकलता है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो जाता है। अगली सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलता और अंदर से कोई हलचल नहीं होती, तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों को शक होता है। जब वे कमरे के अंदर झांककर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर का नजारा इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। शगुफ्ता और उसका 1.5 महीने का मासूम बच्चा जुहान बेजान पड़े थे। तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाती है। पलवल पुलिस की टीम भारी पुलिस बल और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल को सील करती है, सबूत जुटाती है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को सोहेल पर पूरा शक हो जाता है, क्योंकि वो घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस भारतीय न्याय संहिता BNS की दोहरी हत्या जैसी बेहद संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन करके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी सोहेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर सोहेल अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उस रात की पूरी खौफनाक दास्तान बयां करता है, जिसे सुनकर पुलिस अफसर भी सन्न रह जाते हैं। ये मामला महज एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक कड़वा और खौफनाक सवाल खड़ा करता है कि कैसे नशा और घरेलू हिंसा किसी इंसान को इस हद तक अंधा कर देती है कि वो अपने ही परिवार का जल्लाद बन बैठता है। द डार्क फाइल की इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज अपराध की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।